हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अंडरग्राउंड सॉलिड फायरिंग का जो लेक्चर बचा हुआ है उसे कंटिन्यू करके खत्म करने का जल्दी प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मैगजीन हाउस किसे कहते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा, अ बिल्डिंग वेयर एक्सप्लोजिव एंड डेटोनेटर आर स्टोर्ड इज कॉल्ड मैगजीन हाउस। वैसा बिल्डिंग जहां पे हम लोग बारूद और डेटोनेटर को स्टोर करके रखते हैं उस घर को, उस बिल्डिंग को हम लोग मैगजीन हाउस बोलते हैं। ये जो मैगजीन हाउस है किससे अप्रूव्ड होना चाहिए? ये अप्रूव्ड होना चाहिए बाय इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव के इंस्पेक्टर से आपका ये अप्रूव्ड होना चाहिए। लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव एज अ पेसो। यहाँ पेसो का क्या मतलब है? पेसो स्टैंड फॉर पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय हमारा नागपुर महाराष्ट्र में है। आगे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैगजीन। मैगजीन के कितने प्रकार है? तो मैगजीन के 3 प्रकार है, जिसमें हमारा पहला आ जाता है मेन मैगजीन, दूसरा सर्विस मैगजीन, तीसरा पोर्टेबल मैगजीन। ये तीनों मैगजीन के बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो समझते हैं हमारा पहला मेन मैगजीन किसे कहते हैं। मेन मैगजीन, अ मैगजीन बिल्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 3 किलोमीटर फ्रॉम द माइंस फॉर मोर देन 1 माइंस इज कॉल्ड मेन मैगजीन। ये क्या बताया है कि मेन मैगजीन माइंस के 3 किलोमीटर दूरी पर बनाया जाता है और वो 1 से अधिक माइंस के लिए बनाया जाता है। ये मैगजीन को हम लोग मेन मैगजीन बोलते हैं। सर्विस मैगजीन, अ मैगजीन बिल्ड फॉर अ पर्टिकुलर माइंस इज कॉल्ड सर्विस मैगजीन। अगर कोई मैगजीन कोई पर्टिकुलर कोई खास माइंस के लिए बिल्ड किया गया है उसे हम लोग सर्विस मैगजीन कहते हैं। यहाँ मेन मैगजीन से बारूद लाया जाता है और यहाँ पे जो बारूद आता है वो मेन मैगजीन से आता है। आगे हम लोग देखेंगे पोर्टेबल मैगजीन। दिस मैगजीन इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ आयरन एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यह जो मैगजीन हाउस है आयरन का बना होता है और चदरा का बना होता है और इसे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। ये हमारा पोर्टेबल मैगजीन। टाइप्स ऑफ मैगजीन कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखेंगे प्रिकॉशंस, मतलब सेफ डिस्टेंस। जो मैगजीन हाउस हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए सेफ डिस्टेंस क्या है? मान लीजिए कोई टेम्पल है, कोई मंदिर है, कोई स्कूल है, रोडवेज है, नदी है, तो उसके कितने डिस्टेंस के बाद हम लोग मैगजीन हाउस बनाएंगे जो कि सेफ डिस्टेंस माना जाएगा। तो आगे यही हम लोग पढ़ेंगे, सेफेस्ट डिस्टेंस टू बिल्ड मैगजीन हाउस। तो देखते हैं कंटिन्यू करके इसको। सेफ डिस्टेंस टू बिल्ड मैगजीन हाउस, सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ऑल बिल्डिंग, टेम्पल, स्कूल, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। जहां पे बिल्डिंग्स रहेगा, टेम्पल्स रहेगा, वर्शिप प्लेसेस, स्कूल रहेगा, फैक्ट्रीज रहेगा, तो उससे हम लोग 95 मीटर दूर हम लोग हमारे ये मैगजीन हाउस बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रोड्स, रास्ता, रोड्स, रिवर वॉल्स, मार्केट, उससे हम लोग 48 मीटर दूर मैगजीन हाउस बना सकते हैं। सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ओवरहेड हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन, कोई हाई टेंशन का इलेक्ट्रिक लाइन है तो उससे कितनी दूरी पर हम लोग मैगजीन हाउस बिल्ड कर सकते हैं? यह हमारा 91 मीटर, 91 मीटर दूरी हम लोग इसको मैगजीन हाउस को बना सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जब अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं तो उसके क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग करते समय, इसको हम लोग देख के कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू अंडरग्राउंड सॉलिड फायरिंग, तो चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग गैस रिलेटेड प्रिकॉशन विल बी टेकन अंडर विच रेगुलेशन ऑफ CMR। तो हम लोग अंडर रेगुलेशन नंबर 201 ऑफ CMR 2017, इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिकॉशंस लेंगे जहां जहां हम लोग अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग में हम लोग को गैस मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, किसी भी शॉर्ट होल्स में क्रैक मिलने पर उसे चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी शॉर्ट होल्स में अगर क्रैक डिटेक्टर से हम लोग को क्रैक मिलता है तो वो क्रैक मिलने पर हम लोग उसको चार्ज नहीं करेंगे, पहले प्रिकॉशंस जो भी रहेगा वो हम लोग लेंगे, क्रैक को ठीक करेंगे, उसके बाद चार्ज करेंगे। दूसरा हमारा आ जाता है, किसी भी शॉर्ट होल्स के माउथ से गैस निकलती हुई पाई जाने पर चार्जिंग का काम नहीं करेंगे। अगर कोई भी शॉर्ट होल्स के माउथ से, मुंह से अगर गैस निकल रहा है तो हम लोग उस कंडीशन में चार्ज नहीं करेंगे, बारूद नहीं भरेंगे। तीसरा आ जाता है,
बिफोर चार्जिंग एंड बिफोर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग फेस के 18 मीटर रेडियस का गैस जांच किया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। बिफोर चार्जिंग एंड बिफोर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग फेस से 18 मीटर रेडियस तक गैस की जांच की जाएगी। ब्लास्टिंग से एक बार, सॉरी, चार्जिंग से पहले और ब्लास्टिंग से पहले, ब्लास्टिंग फेस से 18 मीटर रेडियस तक हम लोग गैस का जांच करेंगे। आगे देखते हैं। होल के चार्ज करने के बाद 18 मीटर होल के चार्ज करने के बाद 18 मीटर रेडियस में गैस मिलने पर ब्लास्टिंग का काम तब तक नहीं करेंगे जब तक वहां से गैस नहीं हटा लिया जाए। अगर मान लीजिए हम लोग ब्लास्टिंग चार्ज करने के बाद हम लोग 18 मीटर रेडियस तक हम लोग गैस का जांच किए, अगर गैस मिल गया, उस कंडीशन में अगर हम लोग को गैस मिला तो हम लोग गैस को हटाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे का जो प्रोसीड्योर उसको करेंगे। जब तक गैस नहीं हटाएगा तब तक हम लोग ब्लास्टिंग वगैरह नहीं करेंगे। पांचवा आ जाता है हमारा, चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन के बिना अंडरग्राउंड माइंस में डीले एक्शन डेटोनेटर का यूज नहीं करेंगे। जब तक हम लोग चीफ इंस्पेक्टर, जो हमारा डीजी होता है, चीफ इंस्पेक्टर हमारा वही होता है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस CIM से परमिशन जब तक हम लोग नहीं लेंगे तब तक हम लोग डीले एक्शन डेटोनेटर का यूज नहीं करेंगे अंडरग्राउंड माइंस में। ये क्लियर हो गया। हमारा छठा पॉइंट हो जाता है एंड लास्ट वन इज, किसी भी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में CH4 की मात्रा मिलने पर, अभी कोई भी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट को आगे हम लोग समझेंगे वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं आगे, अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। किसी भी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में CH4 की मात्रा मिलने पर उस जगह या उसके रिटर्न तरफ, उस जगह पर या फिर उसके रिटर्न तरफ या फिर अन्य जगह में किसी भी होल में चार्जिंग, स्टीमिंग और ब्लास्टिंग का काम तब तक नहीं करेंगे जब तक वहां से गैस हम लोग हटा नहीं लेते हैं। वहां से गैस हटा लेंगे तब तक आगे का फर्दर प्रोसेस करेंगे, चार्जिंग का होगा या फिर स्टीमिंग का होगा या फिर ब्लास्टिंग का होगा। ये हमारा कुछ प्रिकॉशन से रिलेटेड गैस, अगर अंडरग्राउंड माइंस में गैस मिलता है तो आगे हम लोग सेम प्रिकॉशन पढ़ेंगे, वो जस्ट रहेगा यहाँ पे डस्ट से रिलेटेड। डस्ट से रिलेटेड हम लोग क्या प्रिकॉशंस लेते हैं और कुछ किस रेगुलेशन के अनुसार हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं। ड्यूरिंग अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग, डस्ट रिलेटेड प्रिकॉशन विल बी टेकन अंडर विच रेगुलेशन ऑफ CMR 2017। CMR 2017 रेगुलेशन के अनुसार डस्ट रिलेटेड प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे हम लोग अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग जब हम लोग करेंगे। तो हमारा पहला ये आप लोग लिख लीजिएगा कि डस्ट रिलेटेड प्रिकॉशन हम लोग अंडर CMR 2017 का रेगुलेशन नंबर 197 के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा, अंडर CMR 2017 रेगुलेशन नंबर 197 के अकॉर्डिंग हम लोग डस्ट रिलेटेड प्रिकॉशन लेते हैं जब अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग करते हैं। तो पहला प्रिकॉशन क्या लेते हैं हम लोग, फेस से, जो हमारा वर्किंग फेस रहेगा, हमारा जो वर्किंग फेस रहेगा, फेस से 18 मीटर रेडियस तक फेस में, रूफ में, फेस के साइड में वाटर स्प्रेइंग जब तक नहीं करेंगे, वाटर स्प्रेइंग पानी का छिड़काव 18 मीटर रेडियस तक जब तक हम लोग नहीं करेंगे, कहाँ कहाँ, फेस, रूफ, साइड में वाटर स्प्रेइंग जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग ब्लास्टिंग का काम नहीं करेंगे। वाटर स्प्रेइंग करने के बाद 18 मीटर रेडियस तक वाटर स्प्रेइंग करने के बाद ही हम लोग ब्लास्टिंग का काम करेंगे। अगर वाटर स्प्रेइंग का काम नहीं हुआ तो ब्लास्टिंग का काम नहीं करेंगे। हमारा पहला हो जाता। दूसरा हमारा हो जाता है, सभी होल के अंदर से डस्ट को स्क्रैपर के द्वारा साफ किया जाएगा। जितने भी शॉर्ट होल्स रहेंगे उसके अंदर अगर गंदगी मौजूद है, डस्ट मौजूद है, तो सबको स्क्रैपर, जो इंस्ट्रूमेंट हमारा रहता है, टूल्स जो हमारा रहता है, टूल बोल सकते हैं, स्क्रैपर टूल जो रहता है, उसके माध्यम से हम लोग, उसके थ्रू हम लोग होल के अंदर, शॉर्ट होल के अंदर हम लोग डस्ट को साफ करेंगे और वो टूल का नाम है स्क्रैपर। तीसरा हमारा हो जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट डेटोनेटर के फूटने का टाइम इंटरवल। सॉलिड ब्लास्टिंग लिखिएगा, सॉलिड ब्लास्टिंग के समय यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, सॉलिड ब्लास्टिंग के समय फर्स्ट और लास्ट डेटोनेटर का फूटने का जो टाइम इंटरवल होगा 150 मिली सेकंड से अधिक नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो आप लोगों को पता है, और जो जिनको नहीं पता है, इसे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया है कि 150 मिली सेकंड से अधिक क्यों नहीं होगा।
ये हमारा जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दो था, एक गैस रिलेटेड प्रिकॉशन और ये हमारा डस्ट रिलेटेड प्रिकॉशन खत्म हो गया है। आगे हम लोग जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंटेनर कैरिंग एक्सप्लोजिव इन अंडरग्राउंड माइंस। जो अंडरग्राउंड माइंस में जो एक्सप्लोजिव कैरी करने वाला कंटेनर रहता है उसका क्या क्या फीचर्स रहता है, चलिए इसको समझते हैं। तो पहला क्या है, एक्सप्लोजिव कंटेनर शुड बी द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल टाइप। जो एक्सप्लोजिव कंटेनर रहेगा उसका शेप कैसा रहेगा, सिलेंड्रिकल टाइप। देखते हैं कैसा रहता है। ये मैं डायग्राम बना कुछ ये सिलेंड्रिकल टाइप का एक्सप्लोजिव कैरिंग कंटेनर हो गया। एक्सप्लोजिव कैरी कंटेनर, ये बेल्ट हो गया। सेल्फ लॉकिंग सिस्टम, सेल्फ लॉक हो गया, ऐसा ही टाइप का रहता है। दूसरा हमारा, यदि वह आयरन या स्टील का बना है तो इसको गैल्वेनाइज्ड किया जाएगा। गैल्वेनाइज्ड मतलब समझिएगा, इसमें जिंक का कोटिंग किया जाएगा, लेपन किया जाएगा। उसी को, जो लेपन को ही गैल्वेनाइज्ड बोलते हैं। तो जिंक का लेपन किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, ताकि इंटरनल स्पार्क ना हो। इसमें जो एक्सप्लोजिव रहेगा उसमें इंटरनल स्पार्क ना हो, इसीलिए हम लोग जिंक का कोटिंग करते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा सेल्फ लॉकिंग सिस्टम। सेल्फ लॉकिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल्ड रहेगा ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन इसको ना खोल सके। इट मीन्स इसमें जो चाबी लगा खोलेंगे, जिसका पास अथॉरिटी रहेगा वो चाबी लगा की लगा के खोलेगा अपना, उसके बाद बार बार की ना लगाना पड़े, इसलिए इसको पुश करेगा। तो ये सेल्फ लॉकिंग सिस्टम ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा, चाबी से बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा सेल्फ लॉकिंग सिस्टम का एडवांटेज हो जाएगा एक्सप्लोजिव कैरिंग कंटेनर में। हमारा फोर्थ एंड लास्ट वन हो जाएगा, द कलर ऑफ कंटेनर विल बी डिफरेंट इन एवरी शिफ्ट। जो कंटेनर का कलर होगा हर शिफ्ट में अलग अलग होगा। पहला शिफ्ट में हमारा रेड यूज होगा, सेकंड शिफ्ट में येलो यूज होगा, थर्ड शिफ्ट में वाइट यूज होगा। आगे हम लोग फीचर्स देखेंगे डेटोनेटर बॉक्स का क्या क्या फीचर्स रहता है। व्हाट आर द फीचर ऑफ डेटोनेटर बॉक्स। डेटोनेटर बॉक्स का क्या क्या फीचर्स है वो समझते हैं। द डेटोनेटर बॉक्स शुड नॉट मेड अप ऑफ मेटल और एनी अदर कंडक्टिव मटेरियल। जो डेटोनेटर बॉक्स हम लोग यूज करेंगे कैरी करने के लिए डेटोनेटर को, तो वो मेटल का ना रहना चाहिए, ना ही कोई कंडक्टिव मटेरियल का रहना चाहिए। हमारा दूसरा आ जाता है, इट जनरली मेड अप ऑफ वुड एंड थिक लेदर। ये लकड़ी का बना हुआ रहना चाहिए, वुड का बना रहना चाहिए और थिक लेदर का बना हुआ रहना चाहिए। तीसरा, इट ओनली कैरी डेटोनेटर एंड प्राइम कार्टेज। इससे हम लोग ओनली डेटोनेटर को कैरी करेंगे और प्राइम कार्टेज को कैरी करेंगे। ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। ये हमारा वुड बॉक्स हो जाता है, ये बेल्ट हो जाता है, ये लॉक हो जाता है। इसके अंदर हम लोग डेटोनेटर को कैरी करते हैं। व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व्ड व्हाइल कैरिंग एक्सप्लोजिव मैनुअली। एक्सप्लोजिव को जब मैनुअली कैरी करते हैं तो क्या क्या रिस्क हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं। एक्सप्लोजिव में एक्सप्लोड इफ हीट, प्रेशर एंड शॉक इज अप्लाइड व्हाइल कैरी देम। एक्सप्लोजिव एक्सप्लोड कर सकता है जब उसको हीट, प्रेशर या फिर शॉक मिल जाएगा कैरी करते समय। ये तो खतरा बढ़ जाता है अगर एक्सप्लोड कर जाएगा तो। डैमेज कंटेनर और लैक ऑफ सुटेबल लॉक मे कॉज फॉलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव और बीइंग स्टॉलन। अगर डैमेज कंटेनर रहा या फिर लैक ऑफ सुटेबल लॉक, मतलब कि जो लॉक रहेगा वो सही लॉक नहीं रहेगा, तो कंटेनर से हमारा एक्सप्लोजिव गिर सकता है या फिर चोरी हो सकता है। हमारा तीसरा आ जाएगा, डेटोनेटर और एक्सप्लोजिव एक साथ कैरी करने पर खतरा बढ़ सकता है, इसलिए डेटोनेटर और एक्सप्लोजिव को अलग अलग कैरी करेंगे, ना कि एक साथ कैरी करेंगे। हमारा चौथा एंड लास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोजिव कैरी करते समय व्यक्ति अपने आसपास, अपने पास में बीड़ी, माचिस, मोबाइल रखने पर खतरा हो सकता है। इसलिए जब एक्सप्लोजिव कैरी करते समय या फिर एक्सप्लोजिव कैरी कर रहे या फिर एक्सप्लोजिव के पास में
व्यक्ति अपने पास ना तो बीड़ी रखेगा, ना माचिस, ना मोबाइल, कोई भी कॉन्ट्राबैंड्स नहीं रखेगा। अगर वो रखता है तो समझ लीजिए एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है, खतरा बढ़ सकता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है समाप्त हुआ। हो सकता है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जो मैं बताया वो देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव्स वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।